चाहिए, फंड उसके बाद ही रिलीज होगा। लोग क्या है ना, जो मैं यहाँ बोलता हूँ सर, अपना दिमाग लगा करके चीटिंग कहाँ कर सकते हैं, बस उस पे लोग दिमाग लगाते हैं। यानी संस्था पे पैसा हम कैसे खींच सकें, उन्हें कभी लगता ही नहीं है कि संस्था उनका है। उन्हें लगता है एक संस्था तो किसी और का है, इससे पैसा खींचा कैसे जाए, बस उस पे दिमाग लगाते हैं। मैंने बोला, अच्छा समझ के मैंने बोला था 30 तारीख को, आप मंथ के 30 को आप क्लोजिंग कंप्लीट कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। उनका उद्देश्य ही रहता है सर कि वो 10 और 20 तारीख को अपना रिक्वेस्ट लगा लेते हैं और पेमेंट ले दे, 30 तारीख को वो लगाएंगे नहीं, तो उन्हें सोशल एक्टिविटीज कुछ करनी नहीं है। फिर वो आकर के वो 10 तारीख को करेंगे, तब तक उनको कुछ ना कुछ उन्होंने पानी पिला दिया, बैनर लगा दिया, उसको लगा दिया। भाई यार, ये तो पता होना चाहिए यार सोशल एक्टिविटीज क्या होती है। आपको हम कोऑर्डिनेटर जो फंड दे रहे हैं, आपको हमने इतना इनकम दिया, सब कुछ दिया, कोऑर्डिनेटर फंड इसीलिए दिए, संस्था को आप कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों की मदद कैसे करें, गरीबों की मदद कैसे करें, इसलिए हमने दिया। अब सब कुछ आप करते रहेंगे तो कभी पेट नहीं भरेगा, ये गारंटी है। ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, 1 तारीख से 10 तारीख तक एक्टिविटी चाहिए उस मंथ का, तभी आपका 10, 20, 30 तारीख का जो आपका फंड होगा वो रिलीज होगा। टी शर्ट मंगा लीजिएगा, टी शर्ट साथ में होनी चाहिए। और लगभग सभी के पास, कुछ लोगों के पास टी शर्ट जो ऑर्डर किए थे, लगभग उनके पास पहुंच गई होंगी। जिन लोगों के पास पहुंची हैं, वो लोग थोड़ा सा हैंड रेज करें अगर मीटिंग में बैठे हुए हैं तो। अभी नई जिन लोगों के पास अभी पहुंची हुई है टी शर्टें। हाँ, आप हैंड रेज करें सर। राकेश प्रसाद जी को होस्ट दे दीजिए सर। हाँ सर, वेलकम है आपका। आपके पास टी शर्ट गया है? यस सर, यस सर, कल ही हमको मिला है सर, बहुत अच्छा लगा सर। क्वालिटी वेरी बहुत गुड। अच्छा है, हम्म। फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है सर, लेकिन प्रिंटिंग उतना अच्छा नहीं है सर। लगता है एक दो नहीं बार धोने के बाद वो और भी लाइट हो नहीं नहीं, जाएगा। कभी नहीं जाएगा सर। अच्छा अभी अच्छा। जो नई टी शर्टें आई हैं, है ना। और नहीं, मेरा ये पुराना लॉट का है, स्टार्टिंग में हम ऑर्डर किए थे। क्यों प्रिया? सभी के पास नहीं गई हुई है सर, आपके पास जो गई होंगी ना, वो आपके प्लास्टिक का जो प्रिंटिंग होती है उसका गया होगा। नहीं नहीं मैडम, हम बोलिए तो हम वीडियो दिखा सकते हैं आपको। टी शर्ट जो फ्रंट का है वो आपका ब्लैक है ना, बोला लोगो। हाँ हाँ हाँ, ब्लैक है। हाँ तो फिर नया है ना सर, ये नहीं अच्छा कभी अच्छा। जाएगा। पुराना किसी को नहीं गया, पुराना बस पुराना एमपी में किसी गया ही प्रोग्राम नहीं, हुआ था, बस उन्हीं लोगों को गया। केवल वहीं अच्छा पे जो चित्रकूट में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, बस वही अच्छा। डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, बाकी सब नहीं जा रही। अच्छा, अगर ये परमिशन दें सर तो हम वीडियो दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा दीजिए। यस सर, यस। हाँ, ये थोड़ा बांग्ला में वीडियो है सर, लेकिन सब दिखाई देगा। ये टी शर्ट आया सर कल हमारे पास। हाँ बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया वाला है, ये कभी आपका प्रिंट नहीं जाएगा। हाँ, पीछे का जो प्रिंट है सर वो देखिएगा, जीवन दान हाँ वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नहीं जाएगा। हेलो हेलो। हाँ ये भी नहीं जाएगा सर। अच्छा सर, ठीक। क्वालिटी बहुत अच्छा है सर। यस यस, कभी भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसी यस सर। क्वालिटी नहीं है कि आप पहन नहीं सकते हैं, ना ना, क्योंकि बहुत कोई अच्छा, थर्ड बहुत क्लास की अच्छा। क्वालिटी नहीं है ना। बहुत अच्छा क्वालिटी है सर। यस सर। और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल वेरी गुड। सभी लोग जो है अपना अपना जो है ना टी शर्ट का ऑर्डर लगा दीजिएगा। टी शर्ट बैच
और ह्यूमन राइट एंटी करप्शन के भी बैच आ चुके हैं। तो ये, और दूसरा चीज है, जो डिस्ट्रिक्ट में अपना रिपोर्टर लेना चाहते हैं वो भी JDGP में जाकर के रिपोर्टर सर्टिफिकेट ले लें और यहाँ पे आकर के रिपोर्टर पे अप्लाई कर दें। यहाँ पे उनको रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टर बना दिया जाएगा। उनके पास बैच वगैरह सारा चीज यहाँ से जाएगा, और जो भी होगा तो उनको जैसे कुछ भी माइक या जो भी लेना है तो 2 दिन के अंदर आपका JDGP पे लग जाएगा। वो भी वहां से अपना परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अंततः केवल जो है ना JDGP का माइक ID लेकर के भी माइक कहीं से भी परचेज खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिपोर्टर भी बन सकते हैं और रिपोर्टर करके रिपोर्टिंग करके भी दे सकते हैं। उनका बेनिफिट अलग होगा, 50 रुपया पर न्यूज के हिसाब से होगा, प्लस एडवर्टाइजमेंट का होगा। जो एडवर्टाइजमेंट का भी लिस्ट होगा हर रिपोर्टर के पास, उसका 50% उनके पास जाएगा। उसके बाद 50% के बाद भी आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ होगा और बाकी आपका स्टेट ब्यूरो चीफ होगा, नेशनल होगा, इनके पास भी एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट उनके पास भी जाएगा। तो सभी लोग जो भी रिपोर्टर के लिस्ट में आना चाहते हैं वो लोग भी रिपोर्टर बना लें, क्योंकि अभी चांस है कि आप डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, स्टेट ब्यूरो चीफ और नेशनल ब्यूरो चीफ बनाए जा सकते हैं। तो पटेल जी, अब जो है ना, जो आपका ये आपका कलेक्शन सेंटर वाला है, कलेक्शन सेंटर के लिए 2 से 3 दिन दीजिएगा। जितना भी टेक्निकल चीजें हैं सारी चीजों को जानकारी हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। दूसरा चीज, एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, कुछ लोगों की टीम के, वो केवल मुझे फोन करते हैं। उनकी आदत में आ गया मुझे फोन करना। और मैं आपको बता दूं अपनी परेशानी, मेरे पास इतने काम होते हैं, अगर आपने व्हाट्सएप में हमारे डाल दिया है, 1 घंटे बाद सर हम ढूंढना चाहेंगे तो अपने व्हाट्सएप पे आपका मैसेज नहीं ढूंढ पाएंगे, इतने मैसेज आते हैं। दूसरा चीज है कि हम पे उम्मीद करेंगे कि सर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, इतने काम होंगे कि पेंडिंग में। अगर हम सिस्टम पे बैठे हैं और हमें जितनी भी प्रॉब्लम दिखेंगी वो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर हम सिस्टम पे नहीं हैं तो 2 दिन 3 दिन भी हो जाते हैं तो पेंडिंग ऐसी रहेगा। तो उसके लिए आप हमसे उम्मीद ना करें कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट फास्टली कर पाएंगे। आप कस्टमर केयर पे नोट कराइए, कस्टमर पे कंप्लेन बॉक्स नंबर में आपको प्राप्त होता है। उसके बाद समस्या का समाधान होता है। समस्याएं ऐसी होनी चाहिए जिसका समाधान किया जा सके, समस्याएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका समाधान ही कुछ नहीं है, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, KYC के बारे में सभी को मैं बता दूं दोस्त, KYC केवल हम वहां तक आपके साथ हैं, आधार कार्ड डालेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे जीवन दान की वेबसाइट से आप चले जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं, आपके गवर्नमेंट की साइट पे, फिर हमारा मामला खत्म हो जाता है। अगर आपका आधार कार्ड सही है, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट की साइट से आपके पास OTP आता है, OTP डालेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाता है। हम नहीं करते हैं, वो आपका गवर्नमेंट की साइट से होता है। दूसरा चीज है बैंक, बैंक में IFSC कोड, अकाउंट नंबर सही पड़ा हुआ है, उसी बैंक में अगर वही नंबर पड़ा हुआ है जो जीवन दान में पड़ा हुआ है, वही नंबर अगर उस बैंक में है तो वो बैंक के साइट पे जाता है, हमारी साइट से मतलब ही खत्म होता है। वो केवल बैंक ही वेरीफाई करती है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि आपका पैन कार्ड आपका जाता है NSD, उसके जो है ना, पैन कार्ड जो संस्था बनाती है गवर्नमेंट की साइड से, वहां से आपका नाम वेरीफाई होता है। अगर आपका पैन कार्ड आपके उसी नाम से अगर गवर्नमेंट की साइट पे पड़ा हुआ है तो वो वेरीफाई करके हमें दे देते। आप समझिएगा, यहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं होता है KYC में, लेकिन लोग क्या है, फोन कर करके केवल परेशान करते हैं, सर KYC नहीं हो रहा, KYC नहीं हो रहा। आपकी अगर डिटेल सही होगी तो गवर्नमेंट की साइट पे बैंक आपको खुद वेरीफाई करके देगी। मेरी बात समझ में आई सर? बिल्कुल सर, क्लियर है। आपकी डिटेल क्लियर होनी चाहिए, डिटेल में लोगों की मिस्टेक होती है, इसलिए उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। अगर एक भी बार अगर 5 रुपए कटता है तो आप रुकिए, डिटेल को चेक करिए, डिटेल को सही चेक करने के बाद दोबारा से फिर अप्लाई करिए। ठीक है, जब आप पैन कार्ड करते हैं तो आपका पैन कार्ड अगर गलत है तो आपका ऊपर नाम आता है, उसी नाम को आपका
कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर हमारा ये नाम कर दीजिएगा, या कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हमारा पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपका संस्था की तरफ से पैन नाम चेंज करके पैन कार्ड वेरीफाई कर दिया जाएगा। जो संस्था की तरफ से हो सकता है, संस्था आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सर, आधार कार्ड नहीं हो रहा है वेरीफाई, तो उसके लिए सुनील दत्त शर्मा अपना आधार कार्ड डाल के वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओटीपी आपके पास जाएगा और इसके लिए वो टाइम बर्बाद करते हैं और हमारा जो है ना बीपी को हाइपर करते हैं। तो इतना प्लीज मत करिएगा। आप आधार कार्ड सही डालिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पड़ा होगा तो निश्चित होगा कि आपका ओटीपी आएगा, वैसी ओटीपी डालने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मुझे लगता है केवाईसी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। बिल्कुल सर।